स्वागत है सभी का सक्सेस मंत्र एजुकेशन में। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो है आपकी हरियाणा सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम सारी की सारी हरियाणा जीके जो है कवर करेंगे, जितनी भी हम वीडियो हरियाणा जीके की डालेंगे, और उसके साथ साथ जितने भी आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम में हरियाणा के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम जो है डिस्कस साथ के साथ करते चलेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण आपके तथ्य बनेंगे, फैक्ट बनेंगे, वो भी सारे के सारे हम साथ के साथ मैप के जरिए डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको कोई परेशानी न हो। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को सपोर्ट कीजिएगा। जो हरियाणा की पेपरों की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आपको कहीं भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न साथ के साथ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो है नहीं मिलेंगे। जो सारे के सारे तथ्य होंगे हम जो है हरियाणा के मैप पे आपको बताएंगे। पूरी कोशिश की गई है इस वीडियो को अच्छा बनाने की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक सक्सेस मंत्र एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हों उनकी अपडेट मिस ना हो जाए। और PDF पाने के लिए, नोट्स पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए जिसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना, देखिए, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी चौधरी बंसी लाल जी ने, जिन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है। हरियाणा का विकास पुरुष और लौह पुरुष, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन्हें आधुनिक हरियाणा के निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है। आधुनिक हरियाणा के निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट एक और डिस्कस करना चाहूँगा जो आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हरियाणा में शराबबंदी कब लागू हुई थी? हरियाणा में शराबबंदी लागू हुई थी 1 जुलाई 1996 को। किसकी सरकार में हुई थी? चौधरी बंसी लाल की सरकार में, चौधरी बंसी लाल की सरकार में। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो शराबबंदी 1 जुलाई 1996 को लागू हुई थी वो कब बंद की गई, कब हटाई गई? तो वो हटाई गई थी 1 अप्रैल वर्ष 1998 के अंदर जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये सारे काम किसके कार्यकाल के दौरान हुए थे? चौधरी बंसीलाल जी के कार्यकाल के दौरान। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और फैक्ट इनके बारे में, एक और तथ्य है कि ये हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। जब ये मुख्यमंत्री बने थे इनकी उम्र थी 41 वर्ष। और हरियाणा विकास पार्टी की भी स्थापना किसने की थी? चौधरी बंसी लाल जी ने। तो ये आपके फैक्ट आपको पता होने चाहिए। और सेकंड है चौधरी देवीलाल जी। इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। ये हरियाणा के जननायक कहे जाते हैं, चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के जो 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनके बाद है भजनलाल। भजनलाल बिश्नोई समाज के सिरमौर कहे जाते हैं। इनका जन्म जो है बहवालपुर में हुआ था वर्ष 1930 के अंदर। फिर आता है आपका भगवत दयाल शर्मा। श्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री। तो ये सारे के सारे तथ्य प्लीज़ आप नोट जरूर कर लीजिएगा इनको। इनसे जो है आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। और कुछ और तथ्य मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा श्री चौधरी देवीलाल जी के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? सिरसा के चौटाला गांव के अंदर।
और चौधरी बंसीलाल जी वर्ष 1975 के अंदर, चौधरी बंसीलाल जी वर्ष 1975 के अंदर रक्षा मंत्री रहे थे भारत के, और वर्ष 1984 में परिवहन मंत्री रहे थे। और श्री भजनलाल जी वर्ष 1986 में केंद्र सरकार में कृषि व पर्यावरण मंत्री रहे थे। ये फोटो है श्री बंसीलाल जी का, और ये है श्री देवीलाल जी का, और ये है श्री भजनलाल जी का, और ये है भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है आपका पंडित जसराज जो कि शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इस प्रश्न में से आपके 2 प्रश्न बनते हैं, और वो 2 प्रश्न ही आपसे बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे लिख दिया कि पंडित जसराज जो कि शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था हिसार के अंदर। दूसरा, इस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर कि पंडित जसराज किस फील्ड से, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो किससे हैं, शास्त्रीय संगीत से। सो पंडित जसराज जी जो कि शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, उनका जन्म हुआ था हिसार के अंदर। सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स के अंदर हरियाणा के रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। तो सर छोटूराम जी का जन्म वर्ष 24 नवंबर 1881 को हुआ था। 24 नवंबर 1881 को कहाँ पर हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। रोहतक के कौन से गांव में, गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला, ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप, गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो अपनी कानूनी शिक्षा है वो इन्होंने आगरा के विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, आगरा कॉलेज से। तो ऑप्शन 1 है इसका सही आंसर। और सर छोटूराम जी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आपको वो भी पता होने चाहिए। वर्ष 1916 में इन्होंने रोहतक से ही एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था जाट गजट। ये एक साप्ताहिक पत्र था, मतलब कि हफ्ते में एक बार छपता था, और इसकी भाषा कौन सी थी, उर्दू में छपता था ये। वर्ष 1924 के अंदर श्री छोटूराम जी ने वर्ष 1924 के अंदर जमींदार लीग की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी, चौधरी छोटूराम जी ने। वर्ष 1937 के अंदर, वर्ष 1937 में इन्हें सर की उपाधि प्राप्त हुई थी। सर की उपाधि कब प्राप्त हुई थी इन्हें, वर्ष 1937 के अंदर। वर्ष 1938 के अंदर इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था, मार्केटिंग बोर्ड। और इनसे जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है, वो भी आपको पता होने चाहिए कि जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम, भाखड़ा बांध है जो, उनके वास्तुकार के रूप में भी किसको जाना जाता है, श्री चौधरी छोटूराम जी को। तो ये थे इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन आपके कितने HSSC के एग्जाम में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं जो मिली हैं वो मिली हैं सोनीपत से। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं हो जाता, इससे जुड़े कुछ और तथ्य हैं वो भी आपको पता होने चाहिए
कि कुछ और चीज़ें भी जो है प्राचीन काल की मिली हैं हरियाणा से, कौन कौन से स्थान से क्या क्या मिली हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैप बनाकर आपको शो कर रखा है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको याद रखने में जो है आसानी हो। अभी हमने पढ़ा है कि सोनीपत से क्या मिली है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम करते हैं कुरुक्षेत्र, चलते हैं कुरुक्षेत्र से क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर हड़प्पा स्थल हैं, 2 हड़प्पा स्थल हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला है भगवानपुरा, दूसरा है दौलतपुर। भगवानपुरा की खुदाई किसने की थी, जेपी जोशी ने। और दौलतपुर से क्या प्राप्त हुआ है, दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। पिहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ता है पिहोवा। पिहोवा से क्या प्राप्त हुआ है, पिहोवा से गुर्जर प्रतिहार कालीन लेख मिला है। कहाँ से, पिहोवा से। पिहोवा कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हिसार की। हिसार से क्या क्या मिला है। देखिए हिसार सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हड़प्पा सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पा स्थल है। कौन सा, राखीगढ़ी, जहाँ से जौ, गेहूं, चावल के दाने और ईंटों से बना अन्नगार मिला है। ये कहाँ मिला है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार में। राखीगढ़ी है क्या, हड़प्पा का एक इंपॉर्टेंट साइट है, स्थल है। उसके बाद अग्रोहा। अग्रोहा से अग्रय जनपद के सिक्के, अग्रय जनपद के सिक्के कहाँ से मिले हैं, अग्रोहा, हिसार से। राजा का मुकुट, राजा का मुकुट भी कहाँ से मिला है, हिसार से। उसके बाद है आपका हांसी। हांसी से क्या मिला है, हांसी में सालीना नामक जगह है, उससे मिली है जैन मूर्तियां। ये भी कहाँ से मिली हैं, हिसार में से, क्योंकि हांसी कहाँ पड़ता है, हिसार में ही पड़ता है। फिर इसके बाद है आपका फतेहाबाद। फतेहाबाद से क्या क्या मिला है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मौर्यकालीन स्तूप तथा उनके अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, फतेहाबाद से। फतेहाबाद में बनवाली, बनवाली क्या है, एक हड़प्पा स्थल है जिसकी खुदाई R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। बनवाली कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर, जो कि एक हड़प्पा साइट है, हड़प्पा स्थल है जिसकी खुदाई R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी। और यहाँ से क्या क्या मिला है, जैसे कि अग्नि वेदिका, मिट्टी का बना हल, तांबे की कुल्हाड़ी और मुकानों के पास चबूतरा तथा राजप्रसाद जैसा विशाल भवन यहाँ पर मिला है। फिर इसके बाद है भिवानी। भिवानी में भी हड़प्पा की इम्पोर्टेंट साइट है, स्थल है, वो कौन सा है, मिताथल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपसे इसके HSSC के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मिताथल कहाँ पर है, भिवानी में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार में है। बनवाली कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो भिवानी से क्या क्या मिला है, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आपको पता होने चाहिए। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, भिवानी से। और जो मिताथल है, मिताथल हड़प्पा काल का एक स्थल है, वहाँ से क्या क्या मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी। और इसके अलावा नचार खेड़ा, नचार खेड़ा भिवानी के अंदर ही पड़ता है भाई। नचार खेड़ा से रामायण श्लोकांकित फलक मिली है, एक फलक मिली है जिस पे रामायण के श्लोक क्या हैं, अंकित हैं। इसके बाद आता है पलवल। पलवल से क्या मिला है, पलवल से मिली है यज्ञ की मूर्तियां। और पलवल में ही है औरंगाबाद, औरंगाबाद से मिले हैं सिक्के डालने के सांचे और कुछ अन्य विशेष। फिर बारी आती है रोहतक की, सबसे इंपॉर्टेंट पहली साइट है अस्थल बोहर। अस्थल बोहर से क्या क्या मिला है, अस्थल बोहर से बलराम की मूर्तियां, ये आप नोट कर लीजिएगा भाई, बलराम की मूर्तियां कहाँ से मिली है, अस्थल बोहर से। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि गुप्त कालीन मुद्राएं,
कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो प्राप्त हुई हैं रोहतक से, ये भी पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा रोहतक से मिलने वाले सिक्के डालने के सांचे हो गए और योद्धाकालीन सांचे हो गए, ये सारे के सारे कहाँ से मिले हैं, रोहतक से मिले हैं। एक और साइट है खोखरा कोट। खोखरा कोट से क्या मिला है, खोखरा कोट जो पड़ता है रोहतक में, खोखरा कोट से मिले हैं इंडो ग्रीक शासक के सिक्के। ये नोट कर लीजिएगा भाई, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट से। खोखरा कोट कहाँ है, रोहतक के अंदर। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए महत्वपूर्ण अवशेष स्थलों के बारे में, उनसे जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब इस मैप से क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मिथातल कहाँ पर है, भिवानी के अंदर। मिथातल है क्या, हड़प्पा कालीन का एक स्थल है। इसके अलावा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार के अंदर। बनवाली कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर। एक क्वेश्चन हमने किया था, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, सोनीपत से। और बलराम की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, रोहतक से। गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, रोहतक से। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं, रोहतक से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा चुके हैं या फिर आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय आपका है हिसार के अंदर। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर, हिसार। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा बार जो आपसे पूछा गया है वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के। काफ़ी क्वेश्चन आपसे HSSC के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो क्यों पूछे गए हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय था, ये आपको पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, वर्ष 1956 के अंदर। वर्ष 1956 के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो उस समय भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो इसीलिए जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जुड़े आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपसे HSSC के अंदर कि दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं तकनीक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 के अंदर, वो कहाँ पर है, तो वो है सोनीपत के अंदर। कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर। और एक और क्वेश्चन सोनीपत से पूछा गया है विश्वविद्यालय को ही लेकर। अभी जो आपके एग्जाम हुए थे टैक्सेशन इंस्पेक्टर के, उसमें पूछा गया था कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर। इसकी खास बात क्या है, ये हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, सोनीपत में। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में क्या है कि ये हरियाणा का क्या है, प्रथम विश्वविद्यालय है, जो कि वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बाद क्वेश्चन पूछे गए हैं रोहतक से कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जिसे MDU भी बोलते हैं, वो है रोहतक के अंदर। पंडित BD शर्मा हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। सो MDU आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है HSSC के अंदर। भगत फूल सिंह जो महिला विश्वविद्यालय है सोनीपत के अंदर, और दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय है सोनीपत के अंदर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। और इसके अलावा YMCA, अभी टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि YMCA कहाँ पर है। YMCA आपका फरीदाबाद के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 के अंदर। और डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। आपको पता होगा कि गुड़गांव का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? गुरुग्राम। तो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। यहाँ पे देखिए भिवानी के अंदर है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। और हिसार से तो लगभग हर बार है जो है कोई ना कोई किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार के अंदर। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर। सिरसा के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा विश्वविद्यालय है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में। ये कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। अब देखिए यमुनानगर में, सॉरी करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? करनाल के अंदर। प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? करनाल में। कब इसे जो है स्थापित किया गया था? इसकी नींव कब रखी गई थी? 6/4/2016 में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट जो हैं विश्वविद्यालय हैं जिनसे आपसे HSSC के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमारा रह गया रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर कौन सा है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो कि है मीरपुर में। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुजरी महल, ये भी आपका अभी जो टैक्सेशन का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका जो HSSC क्लर्क के एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो गुजरी महल कहाँ पर है? गुजरी महल है हिसार के अंदर। ऑप्शन 3 है इसका सही उत्तर। इसके अलावा और कौन कौन से स्थल हैं जो आपको पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर, जिनसे आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार? तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं पंचकूला से। पंचकूला की बात करें तो रानीपुर का किला, रानीपुर का किला कहां पर है? पंचकूला में। रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला कहां पर है? पंचकूला के अंदर। फिर बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के अंदर है कर्ण का किला, कर्ण का किला कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। फिर बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में है बढ़िया किला, बढ़िया का किला, छछरौली का किला और सगोरा का किला, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? यमुनानगर में। चनेट्टी का स्तूप, ये आपसे HSSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि चनेट्टी का स्तूप कहाँ पर है? यमुनानगर में। फिर इसकी बात करते हैं हम करनाल की। गजपत सिंह का किला, गजपत सिंह का किला कहाँ पर है? करनाल में। गजपत सिंह का किला कहाँ पर है? करनाल में। पानीपत की यदि मैं बात करूं, पानीपत में काबुली बाग किला, काबुली बाग किला कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। इस किले को किसने बनवाया था? बाबर ने। किसकी याद में? मुस्मत बेगम की याद में। ये इंपॉर्टेंट है, काबुली बाग किला कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। रोहतक, रोहतक की बात कर लेते हैं। रोहतक में क्या क्या है? महम की बावड़ी, महम की बावड़ी, ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। एक क्वेश्चन और पूछा गया था महम से रिलेटेड HSSC क्लर्क के अंदर कि महम निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंदर आता है? तो महम आता है आपका रोहतक के अंदर। फिर बात करते हैं फरीदाबाद की। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभी जो टैक्सेशन इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? फरीदाबाद से, फरीदाबाद में। पलवल, पलवल की बात करें तो पलवल में किशोरी महल, 12 खंबा छतरी होडल में, ये कहाँ पर हैं सारे? पलवल में। किशोरी महल और 12 खंबा छतरी कहाँ पर हैं? पलवल में। तावड़ू का किला, तावड़ू का किला, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कहाँ पर है? नूहू में।
आप जानते होंगे कि मेवात का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, नुहू। फिर बात करते हैं गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव की। गुड़गांव में क्या क्या है, गोपालगिरी का किला। गोपालगिरी का किला कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव के अंदर। सोहाना का किला, सोहाना का किला भी कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर। महेंद्रगढ़, डोसी की पहाड़ी का किला, डोसी पहाड़ी का किला ये कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में, क्योंकि डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। कान्नौड़ का किला, कान्नौड़ का किला कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आई थिंक फूड सप्लाई में पूछा गया था आपसे ये क्वेश्चन। ये माधोगढ़ का किला है महेंद्रगढ़ के अंदर। पृथ्वीराज की कचहरी, पृथ्वीराज की कचहरी ये कहाँ पर है, भिवानी के अंदर। हिसार, बात कर लेते हैं हिसार की। हिसार में क्या क्या है, अभी हमने पढ़ा है गुजरी महल कहाँ पर है, हिसार के अंदर। असीगढ़ का किला कहाँ पर है, हिसार के अंदर। हांसी का किला ये भी कहाँ है, हिसार के अंदर। बात करते हैं सिरसा की। सिरसा के अंदर है राजा सारस का किला। राजा सारस का किला कहाँ पड़ता है, सिरसा के अंदर। तो ये सारे किले हैं हरियाणा के इम्पोर्टेंट, जिनसे आपसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये वीडियो आपके लिए जब भी बेनिफिशियल होगा यदि आप कॉपी पेन लेके नोटबुक लेके साथ में बैठोगे और साथ के साथ इनको नोट करोगे, वीडियो पॉज करके, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम के अंदर, और आप उनको नोट कीजिए। यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आपको इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, साथ के साथ नोट जरूर कीजिए। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है, हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है, रेवाड़ी में। इसके अलावा और कौन कौन से उद्योग हैं हरियाणा में जिनसे आपके HSSC के सभी एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो चलिए मैप पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत में फिर दोबारा से करूंगा पंचकूला से ही। अब हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। HMT हरियाणा मशीन टूल्स कहाँ पर है, पंचकूला में। भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है, पंचकूला में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर है, पंचकूला में। फिर हम बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में गोला बारूद उद्योग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, गोला बारूद उद्योग से जो है कौन सा जिला संबंधित है, तो वो कौन सा है, यमुनानगर। हरियाणा डिस्टिलरी जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में, कहाँ पर है, यमुनानगर में। सरस्वती शुगर मिल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई HSSC के एग्जाम में, सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है, जिसकी स्थापना वर्ष 1933 में हुई थी, तो ये भी कहाँ पर है, यमुनानगर में। करनाल, करनाल की हम बात करते हैं तो लिबर्टी शूज कंपनी, आप पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है कि लिबर्टी शूज बनाने का कारखाना कहाँ पर है, करनाल के अंदर। पानीपत, पानीपत की बात करें, आपको पता है पानीपत के अंदर एक रिफाइनरी है। रिफाइनरी कौन सी कंपनी की है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। इसके अलावा और क्या है पानीपत के अंदर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी है, ये भी कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। फिर इसकी बात करते हैं फरीदाबाद उद्योग नगरी की। फरीदाबाद के अंदर क्या क्या है, सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड कंपनी, ये भी कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी ट्रैक्टर बनाती है और कॉम्पोर्ट रोलर मशीन बनाती है, जिसे आप JCB बोलते हैं, तो ये भी कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। आयशर लिमिटेड ट्रैक्टर बनाती है, ये भी कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। JCB इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी भी कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर। गुड ईयर इंडिया लिमिटेड टायर बनाने वाली कंपनी, ये भी कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। बाटा इंडिया लिमिटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा जा चुका है कि बाटा शू जूते बनाने वाली कंपनी कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। और लिबर्टी शू बनाने का कारखाना कंपनी कहाँ पर है,
करनाल के अंदर। तो ये दोनों ही आपसे HSSC के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ये आपको पता होने चाहिए। फिर बात कर लेते हैं गुरुग्राम की, गुड़गांव की। गुड़गांव के अंदर क्या है? मारुति सुजुकी उद्योग, आपको पता ही है। फिर बात करते हैं झज्जर की। झज्जर के अंदर क्या है? रिलैक्सो जूता उद्योग। देखिए 3 जूता उद्योग कंपनियां हो गई। एक तो रिलैक्सो, रिलैक्सो कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। दूसरी थी बाटा इंडिया लिमिटेड। बाटा इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? फरीदाबाद में। इससे पहले हमने डिस्कस की थी लिबर्टी शूज कंपनी। लिबर्टी शूज कंपनी कहाँ पे है? करनाल। हिसार के अंदर आपको पता है जिंदल ग्रुप की फैक्ट्रियां हैं हिसार के अंदर। अंबाला, अंबाला की हम बात कर लेते हैं। अंबाला में क्या क्या है? विज्ञान नगरी इसे कहा जाता है अंबाला को, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। मिक्सी उद्योग, मिक्सी उद्योग कहाँ पर है? अंबाला के अंदर। गैस स्टोव बनाने की कंपनी कहाँ पर है? अंबाला के अंदर। और सिरसा की यदि हम बात करें, सिरसा के अंदर क्या है? साहा फूड पार्क। साहा फूड पार्क जो कि डबवाली में है। डबवाली कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। यमुनानगर, अब देखिए उद्योगों के आधार पर, यहाँ पर होने वाले काम धंधों के आधार पर कुछ जिलों के नाम हैं, आपको पता होने चाहिए। उनके उद्योगों के आधार पर कुछ नाम दिए गए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और इनसे आपके हर बार जो है HSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता है यमुनानगर के अंदर, ठीक है, बहुत सारा कागज़ बनता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेपर सिटी। करनाल, इसे बोलते हैं हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस किसे बोलते हैं? करनाल को। पानीपत, पानीपत को क्या बोलते हैं? बुनकरों का शहर। अब पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार HSSC के एग्ज़ामों में आ चुका है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत के अंदर। चाहे आप पटवारी का पेपर उठा लीजिए, चाहे कलर के पेपर उठा लीजिए, चाहे PGT टीचर का पेपर उठा लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। ये तो आपका टैक्सेशन इंस्पेक्टर में भी पूछा जा चुका है। बताइए उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को। गुरुग्राम, गुड़गांव, गुड़गांव को क्या कहा जाता है? साइबर सिटी। रेवाड़ी, रेवाड़ी को क्या बोला जाता है? पीतल नगरी। पीतल नगरी। हिसार, हिसार को क्या बोला जाता है? स्टील सिटी। स्टील सिटी। सोनीपत, सोनीपत को क्या बोला जाता है? एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी। फिर बात आती है पलवल, पलवल को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ कॉटन। सिटी ऑफ कॉटन किसको बोला जाता है? पलवल को। तो आई होप आपने ये सारे के सारे तथ्य नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्प दमन हरियाणा के किस प्राचीन शहर का नाम है? ये क्वेश्चन भी HSSC के काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका जो अभी टैक्सेशन के पेपर हुए हैं तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्प दमन हरियाणा के किस प्राचीन शहर का नाम है? तो ये है आपका सफिद्दो का। सफिद्दो कहाँ पड़ता है? जींद में। तो देखिए कुछ और हरियाणा के ज़िले हैं, नगर हैं जिनके प्राचीन नाम आपको पता होने चाहिए, आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो देखिए जैसे महम है, महम मैंने आपको बताया था कहाँ पड़ता है? रोहतक में। इसका पुराना नाम क्या है? महेस्त। अग्रोहा, अग्रोहा का पुराना नाम क्या था? अग्रोध का। पेहोवा, पेहोवा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। इसका पुराना नाम क्या था? पृथुदक। हांसी, हांसी कहाँ पड़ता है आपका? हिसार में। आशी इसका पुराना नाम था। थानेसर, थानेसर पड़ता है कुरुक्षेत्र में। इसका पुराना नाम क्या था? स्थानेश्वर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। जगाधरी, जगाधरी का पुराना नाम था युगंधर। युगंधर। गोहाना, गोहाना का प्राचीन नाम था गबन भावना। पिंजौर, पिंजौर का पुराना नाम था पंचमपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। नारनौल, नारनौल का पुराना नाम था नर राष्ट्र। असंध, असंध का पुराना नाम क्या है? असंधिवत। पुंडरी, पुंडरी का पुराना नाम क्या था? पुंडरक। पुंडरी आपका पड़ता है कैथल के अंदर। कलायत, कलायत का पुराना नाम क्या था? कपिल आयत। कपिल आयत।
एलानाबाद, एलानाबाद का पुराना नाम क्या था? खड़ियल। इसके बाद है आपका जगाधरी, जगाधरी का मैंने बता दिया युगंधर। कालका, कालका पड़ता है पंचकुला के अंदर, इसका पुराना नाम क्या था? कालकूट। बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ का पुराना नाम क्या था? बलरामगढ़। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपको बार बार जो है बुक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ कहीं भी आप पेपर देने जाते हो इस वीडियो को आप जेब में लेके जाइए, आपको बार बार जो है बुक ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से वीडियो देखकर आप रिवीजन कीजिए। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हमने डिस्कस किया था बल्लभगढ़ में क्या है? नाहर सिंह पैलेस, यानी कि नाहर सिंह राजा के नाम पर। तो ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर, नाहर सिंह। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में बल्लभगढ़ के नाहर सिंह ने जो है अपना बलिदान दिया था। सो ऑप्शन 3 है इसका सही उत्तर। 1857 की क्रांति से जुड़े कुछ और तथ्य हम डिस्कस कर लेते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर पूछने की संभावना है। जैसे कि अभी अभी टैक्सेशन एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि हरियाणा में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का बिगुल कहाँ से बजा? मतलब 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुई? हरियाणा में। तो ये हुई थी अंबाला छावनी, अंबाला छावनी में 10 मई 1857 को हुई थी। अंबाला का जो विद्रोह था उसे जो है बिल्कुल शुरू में ही दबा दिया गया था। किसी सैनिक ने जो है सूचना विद्रोह की पहले से ही अंग्रेज़ों को दे दी थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने जो है स्थिति पर काबू पा लिया था और जो है अंबाला में ये ज़्यादा हिंसक नहीं हो सकी। तो इसके बाद यदि हम बात करें, अभी हमने किया है फरीदाबाद से है, फरीदाबाद में है बल्लभगढ़, वहाँ के राजा नाहर सिंह ने योगदान दिया था अपना 1857 की क्रांति में। अभी अभी टैक्सेशन एग्जाम का पेपर हुआ है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले राव तुलाराम, ठीक है, कौन से जिले से हैं? कौन से हैं? रेवाड़ी से। तो ये आपको पता होने चाहिए। इन्होंने इनके भाई के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो राव तुलाराम के भाई का नाम क्या था? गोपाल देव। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था HSSC के कौन से पेपर में पढ़ा था पता नहीं, कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो जींद रियासत थी जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकालकर किस में मिला दिया था? पंजाब में मिला दिया था। और ये भी आप नोट कर लीजिए कि फारूखा नगर से 1857 की क्रांति में किसने आंदोलन को लीड किया था? अहमद अली ने, फारूखा नगर में। तो ये कुछ तथ्य हैं 1857 की क्रांति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो आपको पता है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर के निकट। सो ऑप्शन बी 2 है इसका राइट आंसर। ब्रह्म सरोवर के बारे में एक और तथ्य है कि इसे माना जाता है जो इसकी खुदाई है वो किसने की थी? ब्रह्मा देव, श्री ब्रह्मा जी। और ब्रह्म सरोवर से एक और क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा सरोवर या फिर तालाब जो चारों तरफ से क्या है, बिल्कुल पक्की ईंटों से बना हुआ है, पक्का है, तो वो कौन सा है? वो भी है ब्रह्म सरोवर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। तो इसके अलावा और इम्पोर्टेंट आपसे मंदिर धाम पूछे गए हैं HSSC के एग्ज़ाम के अंदर, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं फिर पंचकूला से शुरू करना चाहूँगा कि पंचकूला में क्या है? मनसा देवी का मंदिर। मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? पंचकूला के अंदर। फिर बात करते हैं यमुनानगर। यमुनानगर में क्या है?
आदि बद्री नारायण मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछा जा चुका है। आदि बद्री तीर्थ, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ है, यमुनानगर में। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है HSSC के एग्जाम में कि आदि बद्री तीर्थ कहाँ है, यमुनानगर में। पंचमुखी मंदिर कहाँ है, जगाधरी में। तो जगाधरी कहाँ है, यमुनानगर में। इसके बाद बात करता हूँ कुरुक्षेत्र की तो क्या बात कहें भाई, हर जगह पर मंदिर ही मंदिर है, इसीलिए इसे धर्म नगरी भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट हम मंदिर कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। स्थानेश्वर मंदिर, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चंद्रकूप मंदिर, ये भी आपसे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बिरला मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। देवी कूप भद्रकाली, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के बाद बात करते हैं हम कैथल की। कैथल के यहाँ पर लिखे हुए हैं मंदिर, मैंने लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए आप ऊपर। कैथल में है नवग्रह कुंड कहाँ पर है, कैथल में। इससे जुड़ा, नवग्रह कुंड से जुड़ा एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण निम्नलिखित में से किसे हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है, या फिर किसे छोटी काशी कहा जाता है, तो वो है कैथल। और सबसे प्राचीन मंदिर और कौन से हैं, 11 रुद्री शिव मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर और हनुमान मंदिर, ये सारे के सारे कहाँ हैं, कैथल के अंदर। बात कर लेते हैं हम हिसार की। देवी भवन, ये कहाँ पर है, हिसार के अंदर, अग्रोहा धाम। पानीपत के अंदर कौन सा मंदिर है, देवी तालाब मंदिर, ये कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। जींद की यदि हम बात करें, जींद के अंदर कौन से मंदिर हैं, भूतेश्वर मंदिर, ये क्वेश्चन आपसे HSSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है, जींद में। रानी तालाब कहाँ पर है, जींद के अंदर। बात करते हैं झज्जर की। झज्जर में क्या है, बेरी का रूडमल मंदिर कहाँ है, झज्जर में। गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मंदिर। अब ये क्वेश्चन HSSC में 10 से 12 बार रिपीट हो चुका है। शीतला माता का मंदिर कहाँ है, गुरुग्राम में। पलवल के अंदर पंचवटी मंदिर, कौन सा है, पंचवटी मंदिर। द्रौपदी घाट भी कहाँ पर है, पलवल के अंदर। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में क्या है, घंटेश्वर मंदिर कहाँ है, रेवाड़ी में। अभी जो आपके HSSC के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें शीतला माता मंदिर से जुड़ा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो मुगलई वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है। तो इसका भी आंसर क्या है, शीतला माता मंदिर कहाँ है, गुरुग्राम मीन्स गुड़गांव के अंदर। अभी टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, उसमें आपसे पूछा गया था कि स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। स्थानेश्वर मंदिर कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। निर्माण किसने करवाया, राजा पुण्यभूति ने। चंद्रकूप, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन थे। चंद्रकूप मंदिर का निर्माण किसने करवाया, धर्मराज युधिष्ठिर ने। तो ये क्वेश्चन हैं, ये तथ्य हैं मंदिरों से जुड़े, आपको पता होने चाहिए। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। बड़खड़ झील हरियाणा के किस जिले में है, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है पेपर के अंदर। बड़खड़ झील आपकी कहाँ पर है, फरीदाबाद में। ऑप्शन 1 है इसका सही उत्तर। इसके अलावा कौन कौन सी झील हैं हरियाणा के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए, जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और या पूछे जा सकते हैं। अभी HSSC का जो एग्ज़ाम हुआ है, फूड सप्लाई का हुआ है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर का हुआ है, पंचायत ऑफिसर का हुआ है, तो इन एग्ज़ामों के अंदर आपसे पूछा गया था कि तिलियर झील कहाँ पर है।
तिलियार झील कहाँ पर है, ये कितनी बार आपसे पूछा जा चुका है, रोहतक के अंदर है भाई। बात करते हैं करनाल की। करनाल में कौन सी झील है, कर्ण झील। कर्ण झील कहाँ पर है, करनाल के अंदर। यमुनानगर, यमुनानगर की बात करें, हाथी कुंड, हाथी कुंड कहाँ पर है, यमुनानगर में। ये कहाँ पर है, ताजेवाला बांध के ऊपर। ताजेवाला बांध कहाँ है, यमुनानगर। सन्निहित झील, अब मैं बात कर रहा हूं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में है सन्निहित झील, कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर, अभी हमने बात की थी ब्रह्म सरोवर के बारे में, ये कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। फिर बात करते हैं हम हिसार की। ब्लू बर्ड झील, ब्लू बर्ड झील कहां पर है, हिसार में। झज्जर, झज्जर के अंदर क्या है भाई, भिंडवास झील। भिंडवास झील कहां पर है, झज्जर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस आने वाले हैं जिनसे अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर कौन सी झील है, बड़खड़ झील, जिसका निर्माण वर्ष 1947 में हुआ था। दूसरे नंबर पे है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर। सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था सूरजपाल तोमर ने, तोमर राजा सूरजपाल ने। फिर दूसरे नंबर पर है गुड़गांव मींस गुरुग्राम। गुरुग्राम में है दमदमा झील। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दमदमा झील सबसे बड़ी झील है। दमदमा झील कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर। सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील कहाँ पर है, फर्रुखानगर। फर्रुखानगर कहाँ है, गुड़गांव के अंदर। खलीलपुर झील, खलीलपुर झील कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर। गर्म पानी के चश्मे सोहाना, सोहाना कहाँ पड़ता है, गुड़गांव के अंदर। फिर इसके बाद आता है आपका मेवात। मेवात बोले तो नूह। कोटला झील, कोटला झील कहाँ पर है, मेवात नूह के अंदर। चंदेली झील कहाँ पर है, नूह के अंदर, मेवात के अंदर। संगेल झील कहाँ पर है, मेवात के अंदर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट झील हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ नोट यहाँ पे देख लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं। पहला है चारों तरफ से पक्का, राज्य का सबसे बड़ा तालाब। राज्य का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है भाई, ब्रह्म सरोवर, मैंने अभी बताया था। सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल क्या कहलाता है, कौन से स्थान को बोलते हैं, तो मैंने बताया था सन्निहित झील जो आपकी पड़ती है कुरुक्षेत्र के अंदर। इसे माना जाता है सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है। 40 हाफिज का मकबरा, ये पूछा गया था क्वेश्चन आपके HSSC के क्लर्क एग्जाम। और इसके अलावा ये क्वेश्चन और बार भी रिपीट हो चुका है, कई बार भी। 40 हाफिज का मकबरा है हिसार के अंदर। ऑप्शन 3 है इसका सही उत्तर। कुछ और मकबरे हैं हरियाणा में इंपॉर्टेंट जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यदि मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं तो कुरुक्षेत्र में जो शेख चिल्ली का मकबरा है, कितनी बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, थानेसर, कुरुक्षेत्र। इसे किसने बनवाया था, बाबर ने। कैथल, रजिया बेगम का मकबरा या फिर रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, कैथल के अंदर। इब्राहिम लोधी का मकबरा जो पानीपत की लड़ाई में मारा गया था, उसका मकबरा कहाँ पर है, पानीपत में। सोनीपत के अंदर किसका मकबरा है भाई, फिगर खां का मकबरा। फिगर खां का मकबरा कहाँ है, सोनीपत में। खिज खां का मकबरा ये भी कहाँ है, सोनीपत में। बात करता हूँ महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ में नारनौल में शाह कुली का मकबरा कहाँ पर है, नारनौल में। नारनौल कहाँ पड़ता है, महेंद्रगढ़। शाह विलायत का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा कहाँ पर है, महेंद्रगढ़। इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है, महेंद्रगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट
मकबरे हैं जो आपको पता होने चाहिए। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? अब इस क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, दोनों ही आपके HHSC के एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। पहला तो यहीं लिखा है कि आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 को। ऑप्शन 2 है इसका सही उत्तर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इससे जुड़ा कि हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रोहतक है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 है इसका सही उत्तर। और कौन कौन से आकाशवाणी केंद्र हैं? आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र है, वही कुरुक्षेत्र की स्थापना आकाशवाणी केंद्र की कब हुई थी? 24 जून वर्ष 1991 के अंदर। अभी मैंने बताया राज्य का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी, रोहतक। गुड़गांव के अंदर हरियाणा जन संचार एवं प्रबंधक महाविद्यालय, हरियाणा जन संचार एवं प्रबंधक महाविद्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। हिसार की हम बात करते हैं। आकाशवाणी केंद्र है, आपको पता है, हिसार के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 के अंदर। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन कहाँ पर है? हिसार में, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उस समय जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, कौन थी? श्री सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था। तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन चैनल हिसार, दूरदर्शन केंद्र हिसार। बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है भाई जिला भिवानी को। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। आपको पता है कि अभी भिवानी में से जो है चरखी दादरी नया जिला बनाया गया है। जो चरखी दादरी बना है 22वां जिला बना है हरियाणा का। तो टोटल अब हरियाणा में 22 जिले हैं। चरखी दादरी किसमें से निकाला गया है? भिवानी में से। तो कुछ इम्पोर्टेंट शहर, कुछ इम्पोर्टेंट ज़िले हैं जिनके कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं। वहाँ पर मिलने वाली चीज़ों से यहाँ पर वहाँ पर बनने वाले जो पदार्थ होते हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नाम है आपको पता होने। जैसे अम्बाला को हम मिक्सी सिटी भी बोलते हैं, कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स, धर्मनगरी, फतेहाबाद को पिंक सिटी, भिवानी को अभी हमने देखा क्या बोलते हैं हम, बॉक्सिंग का पावर हाउस। इसके अलावा भिवानी को और क्या क्या बोला जाता है? मिनी क्यूबा। भारत की छोटी काशी, ये इंपॉर्टेंट है, भारत की छोटी काशी भिवानी को, और हरियाणा की छोटी काशी कैथल को। वस्त्र नगरी भी जो है भिवानी को बोला जाता है भाई। वीरों की नगरी किसे बोला जाता है? वीर नगरी रेवाड़ी को। उद्योग नगरी किसे बोला जाता है? फरीदाबाद को। शहीदों का शहर छज्जू नगर मतलब झज्जर। हार्ट ऑफ हरियाणा का दिल किसे बोला जाता है भाई? जींद को जयंती देव नगर भी बोला जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? कैथल को। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को। मछियारों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? यमुनानगर को। अब्दुल्लापुर मंडी कहाँ पर थी? यमुनानगर। छज्जू नगर किसे बोला जाता है? झज्जर को। नारनौल को, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा नोट कि नारनौल को तालाबों एवं बावड़ियों का शहर कहा जाता है। कपिस्थल किसे बोला जाता है? कैथल को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो जो प्राकृतिक सीमा बनाती है वो नदी है आपकी यमुना नदी। ऑप्शन 1 है इसका सही उत्तर। आप देख लीजिए यहां पर नदियां दिखाई गई हैं सभी,
तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नदियाँ हैं उनके उद्गम स्थल हैं जहाँ से वो निकलती हैं। आपके एचएसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो, या फिर पूछे जा सकते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, जो कि है उत्तराखंड में। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? डागशई। डागशई कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। टांगड़ी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ी से। ये एचएसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। टांगड़ी नदी निकलती है मोरनी की पहाड़ी से। मारकंडा। मारकंडा कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। साहिबी। साहिबी निकलती है मनोहरपुर जीतगढ़, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। दोहान नदी। दोहान नदी कहाँ निकलती है? डोसी की पहाड़ी से। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई। कृष्णावती। कृष्णावती कहाँ से निकलती है? जयपुर से। इंदौरी कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से। इंदौरी निकलती है मेवात की पहाड़ियों से। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो चुका है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, लेकिन अभी भी जो आपका अभी टैक्सेशन के एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हरियाणा जीके है वो लिमिटेड ही है, ठीक है, वही क्वेश्चन बार बार हैं आपसे जो है पूछे जा रहे हैं बार बार। तो यादवेंद्र गार्डन है, उस गार्डन का नाम जो है कहाँ पे? पिंजौर में, पंचकुला में। इसके अलावा और कौन कौन से स्थल हैं इम्पोर्टेंट जो आपसे एचएसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं? सबसे पहले पंचकुला की बात करें, मनसा देवी कहाँ है? पंचकुला में। मोरनी हिल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ पर है? पंचकुला में। कैक्टस गार्डन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है ये, कहाँ पर है? पंचकुला में। यमुनानगर। यमुनानगर में क्या क्या है? हथनी कुंड है, कालेसर कॉम्प्लेक्स है, ताजेवाला, ये सारे कहाँ पर हैं? यमुनानगर में। करनाल की बात करें तो कर्ण झील हमने पढ़ा, कहाँ पर है? करनाल में। कुरुक्षेत्र की यदि हम बात करें, कृष्ण धाम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ज्योतिसर धाम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। पैराकीट जो कि पीपली में है, पीपली कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं कुरुक्षेत्र में आते हैं और सबसे कम फतेहाबाद में। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल्स, कहाँ पर है? पंचकुला में। सतकुंबा तीर्थ कहाँ पर है? सतकुंबा तीर्थ है सोनीपत में। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है भाई, ये नोट कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है सतकुंबा तीर्थ। अरावली का गोल्फ मैदान, अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तिलियर लेक मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, रोहतक में है। हरियाणा में स्वांग का प्रारंभ किस कलाकार में माना जाता है? अब इस प्रश्न से दो प्रश्न बनते हैं, दोनों के दोनों आपसे एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ लिखा है कि हरियाणा में स्वांग का प्रारंभ किस कलाकार में माना जाता है, तो इसका आंसर है किशन लाल भट्ट। दूसरा, किशन लाल भट्ट कहाँ के निवासी थे? कहाँ के थे? मेरठ के। ऑप्शन 2 है इसका सही उत्तर। तो ये दो प्रश्न हैं कि हरियाणा में सांग का प्रारंभ किस कलाकार में माना जाता है? किशनलाल भट्ट। किशनलाल भट्ट कहाँ के थे? मेरठ के। जॉर्ज थॉमस ने सन 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? ये क्वेश्चन आपका जो अभी टैक्सेशन के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी पूछा गया है और काफ़ी पेपरों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो उन्होंने बनाया था हांसी के दुर्ग, मीन्स हांसी को जो है अपनी राजधानी बनाया था जॉर्ज थॉमस ने। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक, ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसके संपादक थे श्री राम शर्मा। ऑप्शन 2 है इसका सही उत्तर। पंडित नेकीराम शर्मा किसके संपादक थे? संदेश के। संदेश पत्रिका के। और सर छोटूराम किसके संपादक थे? मैंने आपको बताया था भाई, जाट गजट।
तो यहाँ पे देखिए आप, संदेश जो कि निकला गया था भिवानी से, किसके द्वारा? पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा वर्ष 1930 में। और जाट गजट मैंने आपको बताया था किसके द्वारा प्रसारित किया गया था? सर छोटूराम जी के द्वारा। और हरियाणा तिलक जो आपका वर्ष 1929 में निकाला गया था, कहाँ से? रोहतक से। किसके द्वारा? पंडित श्रीराम शर्मा जी के द्वारा। गुड़गांव से जाट समाचार जो कि निकला था वर्ष 1889 के अंदर, इसके द्वारा बाबू कन्हैया लाल संपादक थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं आपको पता होने चाहिए कि हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र किसने जो है प्रसारित किया था, किसने निकाला था? निकाला था वर्ष 1958 में जियालाल जैन ने। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? जैन प्रकाश। हरिभूमि, हरिभूमि कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ये सबसे पहले किया गया था 5/9/1996 को। कहाँ से? रोहतक से। नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? आपका रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी। और कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं जो आपके HHSC के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं? तो बात करते हैं यहाँ पर पंचकूला की। पंचकूला में कौन कौन से हैं? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकूला में। खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकूला में। यमुनानगर की हम बात करें तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर वन्य जीव अभयारण्य दोनों ही कहाँ हैं? यमुनानगर में। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में है छिलछला वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अब्बू बशहर वन्य जीव अभयारण्य, अब्बू बशहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा में। कैथल की हम बात करें तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? कैथल में। देखिए इस सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र में भी है, तो इसीलिए सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य आपका कुरुक्षेत्र में भी आता है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? हम बात कर रहे हैं झज्जर की। झज्जर में है क्या? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। और कौन सा है? खपरवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में। बात करते हैं गुड़गांव की, गुरुग्राम की। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुड़गांव में। रेवाड़ी, रेवाड़ी की हम बात करें, अभी हमने पढ़ा है नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? रेवाड़ी। तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर कहाँ है? यमुनानगर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुड़गांव में। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। 2 पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है हरियाणा के अंदर, कहाँ कहाँ की गई है? एक तो की गई है आपकी फरीदाबाद के अंदर, एक की गई है फरीदाबाद में और एक की गई है हिसार में। 2 पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? आपके प्रजनन केंद्र बहुत सारे हैं हरियाणा के अंदर, इनसे जो क्वेश्चन HSSC में पूछे गए हैं। तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है पिंजौर के अंदर, पंचकूला के अंदर। ऑप्शन 1 है इसका सही उत्तर, पिंजौर। पिंजौर कहाँ पड़ता है? पंचकूला। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं प्रजनन केंद्र आपको पता होने चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं पंचकूला की। फिसेंट प्रजनन केंद्र, फिसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? पंचकूला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पंचकूला में। गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? पंचकूला में। यमुनानगर की बात करें, हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? यमुनानगर में।
कुरुक्षेत्र की हम बात करते हैं तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये है आपका भोर सायदा, पेहवा से कुरुक्षेत्र रोड पर पड़ता है ये भोर सायदा, वहाँ पर है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। काला तित्र प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पीपली। पीपली कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र। पीपली के अंदर एक छोटा चिड़ियाघर भी है, एक छोटा चिड़ियाघर आपका भिवानी में भी है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। बात करते हैं हिसार की, हिरण पार्क स्थापना जिसकी की गई थी वर्ष 1985 में, कहाँ है? हिसार में। भिवानी की बात करें तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भिवानी में, कैरू में। मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? रेवाड़ी में। गुड़गांव, गुरुग्राम में क्या है? प्रसिद्ध इको पार्क। इको पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में। रोहतक की यदि हम बात करें तो काला हिरण उद्यान, काला हिरण उद्यान कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको बताया था, आपको इसका आंसर पता होगा। सारी की सारी नदियों के उद्गम स्थल मैं आपको बता चुका हूं। आप रिवर्स कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हरियाणा सरकार में मंत्री नरबीर सिंह किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं? भाई ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी पूछे जा चुके हैं। किसी भी मंत्री का नाम उठा के चिपका देते हैं और पूछते हैं बताइए इसका चुनाव क्षेत्र कौन सा है। देखिए जो नरबीर सिंह हैं उनका चुनाव क्षेत्र है बादशाहपुर। ऑप्शन 3 है इसका सही उत्तर। अब मैंने हरियाणा की विधानसभा की वेबसाइट से जो असेंबली मेंबर हैं बीजेपी के उन सभी की लिस्ट उठाई है, तो उसमें से मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट वो आप नोट कर लीजिएगा। तो कैप्टन अभिमन्यु कहाँ से हैं? कौन से चुनाव क्षेत्र से हैं? नारनौंद से। ध्यान रखना नारनौंद है, नारनौल नहीं, नारनौंद। अनिल विज काफी बार पूछा गया है, अंबाला कैंट से हैं। असीम गोयल अंबाला सिटी से। बनवारी लाल का चुनावी क्षेत्र कौन सा है? बावल। घनश्याम दास का चुनावी क्षेत्र कौन सा है? यमुनानगर। और यदि हम घनश्याम सराफ की बात करेंगे तो उनका चुनावी क्षेत्र कौन सा है? भिवानी। कंवरपाल का चुनावी क्षेत्र कौन सा है? उनका चुनावी क्षेत्र है जगाधरी। जगाधरी कहां पड़ता है? यमुनानगर। करणदेव कंबोज का चुनावी क्षेत्र कौन सा है? इंद्री कहां है? करनाल। कविता जैन का चुनावी क्षेत्र कौन सा है? सोनीपत। कृष्ण लाल पंवार का चुनावी क्षेत्र कौन सा है? इसराना। मनीष कुमार ग्रोवर का चुनावी क्षेत्र कौन सा है? रोहतक। ये जितने भी अभी तक मैं बता रहा हूं सारे के सारे कौन हैं? बीजेपी के असेंबली मेंबर हैं। टोटल कितनी सीटें आई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अभी टोटल बीजेपी कितनी सीटें आई थी हरियाणा में? 47। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम हैं, उनका चुनावी क्षेत्र है करनाल। नरबीर सिंह अभी मैंने आपको बताया था बादशाहपुर। नरेश कौशिक हैं भाई बहादुरगढ़ से। ओम प्रकाश धनखड़ कहां से हैं? बादली से। चुनावी क्षेत्र है इनका बादली। रामविलास शर्मा का चुनावी क्षेत्र कौन सा है? महेंद्रगढ़। सुभाष बराड़ा का चुनावी क्षेत्र है टोहाना।
विपुल गोयल का चुनावी क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद। तो ये मेरे को लगा कुछ इंपॉर्टेंट है जो इनके चुनावी क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं इस लिस्ट में से आप वो नोट कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की, कितनी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। HSSC क्लर्क, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, संतोष यादव। ऑप्शन 1 है इसका सही उत्तर इस प्रश्न का, संतोष यादव। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? कौन सा जिला घोषित किया गया भाई? चरखी दादरी। ऑप्शन 1 है इसका सही उत्तर। किस जिले में से इसको बनाया गया है? भिवानी में से। तो ये हमारी सीरीज का था पहला पार्ट। मैं आशा करता हूँ आपको ये पहला पार्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो और वीडियो आएंगी उनके अपडेट आपके सबसे पहले पहुंच सके आपके पास। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।